हेलो दोस्तों। एक कहानी पढ़ी कहीं, बहुत ही दिलचस्प लगी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो एक राजा था और उस राजा के पास बहुत सारे हाथी थे, लेकिन एक हाथी बहुत ही शक्तिशाली, बहुत आज्ञाकारी और लड़ाई में बिल्कुल कुशल और बहुत ही सेंसिबल था। उसने राजा के साथ कई कई युद्ध में भाग लिया था और हर बार राजा जब भी उस हाथी पर बैठ के जाते थे तो हर बार लड़ाई जीत कर ही आते थे। इसलिए ये हाथी जो है राजा के दिल के बहुत करीब था। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, एक समय ऐसा आया कि अब ये हाथी बूढ़ा हो चला। अब वो पहले जैसे कुशल नहीं रहा या उसमें उतनी शक्ति नहीं रही। अब राजा भी उसे कभी युद्ध में नहीं भेजते थे, लेकिन फिर भी वो राजा के टीम का एक हिस्सा था। एक दिन ये हाथी तालाब में पानी पीने गया, लेकिन बदकिस्मती से उसका पैर एक दलदल में या एक मट्टी में कीचड़ में फंस गया और वहाँ वो अंदर अंदर जाने लगा कीचड़ में। कई बार कोशिश करने के बावजूद भी ये हाथी उस कीचड़ से बाहर नहीं निकल पा रहा था। अब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, चीखने लगा, गर्जना करने लगा। आसपास के लोगों ने ये गर्जनाएं सुनी और वो दौड़े चले आए। उन्होंने देखा कि अरे ये हाथी तो मुसीबत में है। अब इस हाथी की जो कीचड़ में फंस गया था, इसका ये समाचार सब जगह पहुंचा। पहुंचते पहुंचते राजा के पास गया। सारे लोग, राजा के सैनिक, सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और कोशिश करने लगे इस हाथी को उस कीचड़ से बाहर निकालने के लिए। लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो उस प्रिय हाथी को बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। उसी समय वहाँ से भगवान बुद्ध गुजर रहे थे। जब उन्होंने ये सब शोरगुल सुना तो वहाँ रुके और मामला देखने के बाद उन्हें समझ में आया क्या है। अब जब उनसे मशवरा लिया गया, सलाह पूछी गई, तो उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, इस हाथी को बाहर निकालने का एक उपाय है। तुम यहाँ पर युद्ध के नगाड़े बजाइए। तो जो उन्होंने ये बात सुनी, उन्हें बड़ी हैरानी हुई और बहुत अचरज हुआ कि एक दलदल में कीचड़ में फंसा हुआ हाथी नगाड़े, युद्ध के नगाड़े सुनकर कैसे बाहर आएगा। पर चूंकि गौतम बुद्ध ने ये सलाह दी थी, इसीलिए राजा के आदेश के अनुसार वहाँ पर युद्ध के नगाड़े बजाए गए। जैसे ही युद्ध के नगाड़े बजे, इस हाथी के हाव भाव और व्यवहार बदलने लगा। उसका एक दृढ़ निश्चय उस हाथी में दिखाई देने लगा। पहले तो हाथी धीरे से खड़ा हुआ, फिर बहुत सारा जोर लगाकर और दिमाग लगाकर कोशिश करके दौड़ता हुआ, सबको शॉक करते हुए, अचरज में डालते हुए, अचंभे में डालते हुए दौड़ा दौड़ा उस पूरी शक्ति से उस दलदल से बाहर आ गया। गौतम बुद्ध मुस्कुराने लगे और कहा, इस हाथी में शारीरिक बल की कमी नहीं थी, लेकिन इसके अंदर वो उत्साह, वो स्फूर्ति, वो जोश खत्म हो गया था। वो विलिंगनेस नहीं थी उसमें, और वही उत्साह, जोश और उमंग, एक आनंद, स्फूर्ति लाना ज़रूरी था। और इसीलिए मैंने ये नगाड़े बजाए, क्योंकि ये हमेशा से इन नगाड़ों को सुनकर जोश में आ जाता था। तो इसे वापस अपने वो दिन याद आ गए और वो जोश में आकर पूरी शक्ति से बाहर आ गया। इसी तरह दोस्तों, ज़िंदगी में भी हमेशा उत्साह, स्फूर्ति, उमंग, आनंद बनाए रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है कि हम दुख को और निराशा को
हमारे ऊपर हावी ना होने दें, खासकर आज के समय में। यू नो फ्रेंड्स, इमोशंस थॉट्स आर ऑल्सो कंटेजियस। हम अपनी भावनाएं, अपने विचार, अपनी इमोशंस दूसरों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम जब देखें कि हमारे आस पास अगर निराशा है, दुख है, कोई डरा हुआ है, तो हम उसे एक आशा दें, स्फूर्ति दें, हैप्पीनेस स्प्रेड करें। हमें भी इन नगाड़ों की ज़रूरत है। नगाड़े ठहाकों के, हंसी के, सेलिब्रेशन के, उम्मीद के, जॉय के, हेल्थ के नगाड़े। तो हमेशा जब भी आप कहाँ भी मिले जाएं, हमेशा अपने साथ खुशियाँ फैलाएं। ये नगाड़ों की बात याद रखें और हंसी के ठहाके फैलाएं। याद रखें दोस्तों, ये दिन भी गुज़र जाएंगे। This too shall pass. Let's spread hope and happiness. Thank you.